ओके जी प्यारे बच्चों, कल की क्लास तक हमने सिर्फ ये समझा कि बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए, उन पे गौर व फिक्र करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें से पहले टूल को हमने कल की क्लास में पढ़ना शुरू किया। उस टूल का नाम था, सो गए लिक्विडिटी रेशियो। हैं? लिक्विडिटी रेशियो। हैं? अच्छा, जी उस जी, टूल का नाम था, यही तो पढ़ा था। रेशियो एनालिसिस। जी माशाल्लाह, सामिया बोल रही नेटवर्किंग कैपिटल है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सही जा रहे हो तुम लोग। बहुत फास्ट नहीं जा रहे, डायरेक्ट 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 मतलब फॉर्मूला पढ़ा दूं जल्दी से, है ना? जल्दी किस बात की है? कल वाली बात रिपीट कर रहा था, तो आपको साथ देना चाहिए था कि भाई रेशो एनालिसिस के जरिए हम पढ़ना सीख रहे हैं। रेशो को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 5, 4, 3, 2, जितनी भी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस वक्त पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशोस। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो में एक बिजनेस की एबिलिटी टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज, एबिलिटी टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज को चेक किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज को पे किस चीज की मदद से किया जाता है? आपने बोला करंट एसेट्स की मदद से। ठीक, तो उसके लिए हमने लिक्विडिटी रेशो के कल कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए। स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने है नेटवर्किंग कैपिटल, करंट रेशो, क्विक रेशो। सुपर क्विक रेशो पेपर में आज तक एक बार भी नहीं आया, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको बताने के लिए तैयार हूं। क्विक रेशो के बाद सुपर क्विक रेशो है। इसका मतलब है जो करंट एसेट क्विक नहीं है वो सुपर क्विक कैसे हो सकते हैं? क्यों भाई? सामिया समझ आया? जो एसेट क्विक नहीं है, पहले तो एसेट का करंट होना जरूरी है। करंट होने के बाद अगर वो क्विक का हिस्सा है तो वो शायद सुपर क्विक का हिस्सा भी हो, लेकिन हर करंट एसेट क्विक एसेट नहीं होता। नहीं होता। इसी तरह हर क्विक एसेट सुपर क्विक एसेट नहीं होता। तो फिर कौन से होते हैं सुपर क्विक एसेट? जो कि या तो कैश हो या बिल्कुल इजीली कैश में तब्दील हो जाते हो। मसलन सुपर क्विक रेशो में सुपर क्विक एसेट ऊपर और करंट लायबिलिटी नीचे। मजे की बात क्या है, पहले फॉर्मूले के अलावा जितने फॉर्मूले रेशो वाले हैं, लाइक करंट रेशो, क्विक रेशो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशो, क्या कहते हैं इसे मेरा बेटा? एसिड, ACID, एसिड टेस्ट रेशो, और सुपर क्विक रेशो, इसको कैश रेशो भी कहा जाता है। सुपर क्विक रेशो को क्या कहते हैं मेरा बेटा? कैश रेशो। इस रेशो में हमें तीनों में डिनोमिनेटर में कौन नजर आ रहा है? बोलो। करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी। इसका मतलब है करंट लायबिलिटी चेंज नहीं हो रही, न्यूमरेटर चेंज हो रहे हैं। एक बार न्यूमरेटर हमने क्या लिख दिया? करंट एसेट, एक बार क्विक एसेट और एक बार सुपर क्विक। तो सुपर क्विक कौन से हैं? जो कि कैश हो या कैश के जैसे हो बिल्कुल। तो हमने कहा तमाम तमाम सारे क्विक एसेट्स में से हमने इन्वेंट्री को भी हटा दिया, हमने रिसीवेबल को भी हटा दिया। तो बस अब क्या बचा? अब सिर्फ कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो कि बिल्कुल कैश के जैसी होती हैं। जैसे आप शेयर ले जाके स्टॉक एक्सचेंज में हाथ के हाथ बेच सकते हैं, इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि हमें बेचने से प्रॉफिट होगा या लॉस, लेकिन हमारा शेयर इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स हैं तो हम डिबेंचर्स को ले आके स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं, ज्यादा पैसों में बिके कम पैसों में बिके, हमें इससे कंसर्न नहीं है। अगर हमारे पास किसी का लिखा हुआ प्रॉमिस है, लीगल प्रॉमिस, अगर हमारे पास बॉन्ड्स हैं, हम ये चीजें ले जाके इजीली कैश करवा सकते हैं। इसलिए इन्हें कहते हैं सुपर क्विक। आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत हल्की हो गई। ओके, आवाज स्लो हो गई थी। मैं हल्के बोल रहा था, लेकिन मुझे भी लगा कि मेरी आवाज नहीं जा रही है ऐसे आप लोगों को, जैसे ये माइक है ना मेरा,
ये ग्रीन ग्रीन इस पे आता है बना हुआ स्क्रीन पे ना। तो अब आ रही है आवाज? अब लग तो ऐसी रहा है आवाज आ रही है आप लोगों को, है ना? जी अच्छा, सर। जी सर, आ रही है। कहाँ से आवाज खराब हुई बोलना। कहाँ से आवाज खराब हुई थी बताऊं? वहीं से बोलता हूँ दोबारा। अच्छा, इतनी हल्की आवाज में बोल रहा हूँ तो आवाज नहीं आ रही? इतनी हल्की आवाज में बोल रहा हूँ तो आवाज आ रही है? सर कट कट के आ रही है। इसका मतलब है जोर जोर से बोल। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी मैं इसको भी सेट कर दूंगा, ऐसी बात नहीं। ये हेलो हेलो हेलो। हाँ, बजाय तो सही लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो, टेस्टिंग, हेलो हेलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हेलो 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 हेलो। कम वक्त बढ़ नहीं रहा ये लेवल। ये लेवल जब, इसका मतलब है कुछ डिस्टरबेंस है। अच्छा, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3, हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। रुक जाओ बच्चों, मैं जरा जो है ना इसकी सेटिंग करता हूँ कम वक्त की। हाँ बताओ, अब बताओ आवाज़ सही आ रही है? अब बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ सही आ रही है। अब हल्के भी बात करूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आवाज़ आएगी। आवाज़ सही आ रही है? वेरी गुड, मुझे तो यही लग जी रहा है जी। भाई, अब अल्लाह के हुक्म से सही आ रही है। ओके। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपसे कि सुपर क्विक रेशो आज तक एक बार भी नहीं आया। कोई भरोसा नहीं है बेटा, इस साल आना जाए तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, वो तमाम चीज़ें जो कैश हैं या कैश के जैसी। तो बस कैश, बैंक, और क्या चीज़ आती है मेरे बच्चों? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। क्वेश्चन में मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के नाम से ही गिवन होगा। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 फॉर्मूले हो गए। अब एक तरीका ये भी है, अगर आप लोग बोलो तो मैं आपको ये 4 फॉर्मूले कैलकुलेट करवाऊं, या अगर आप बोलो तो मैं ये 3 फॉर्मूले और समझा दूं और फिर हम 5 ईयर का कोई सवाल अटेम्प्ट करें। क्या कहते हो आप तीनों चारों, जितने भी लोग मौजूद हैं? सर पहले फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। 3 फॉर्मूले और पढ़ा दूं ना? क्या ख्याल है? जी सर। सही है। अच्छा बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, कल हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर चुके हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेवरेज रेशो। क्या होता है लेवरेज? लेवरेज का मतलब होता है कि जैसे हम अक्सर ये भी तो कहते हैं ना, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि मैंने तुम्हें इस बार लेवरेज दिया, नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना, मैंने इस बार तुम्हें छूट दी। तो वो तो छूट है अलग। यहाँ पे लेवरेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कौन किसके मुकाबले में कितना परफॉर्म कर रहा है, कौन किसको कितना लेवरेज दे रहा है, कौन किसको कितनी छूट दे रहा है, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कौन, यानी हम मालिकान के ज्यादा पैसे लगा के बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, या हम मालिकान के कम पैसे लगा के और लोगों से कर्जा लेके ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। कौन सा तरीका हमारे लिए फ्रूटफुल है? ठीक है। अच्छा, मौका दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेवरेज का मतलब मौका देना, हाँ कह सकते हैं। तो यहाँ पर मौका देना से क्या मुराद होगी कि कौन कितना मौका अवेल कर रहा है। यानी एक बिजनेस में अगर मालिकान के पैसे ज्यादा लगे हों
तो वो बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करता है, या एक बिजनेस में अगर लायबिलिटीज ज्यादा हो तो वो बिजनेस प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करता है। इसका मतलब है कि हम मौका दे रहे हैं कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन यकीनन प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों का एक मुनासिब मकदार में होना बिजनेस के लिए अच्छा होता है। हाँ, मुख्तलिफ तरह की कंडीशन लग सकती हैं। अगर किसी मुल्क में इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हो या इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो तो वहाँ पर कर्जे लेकर कारोबार में पैसा लगाना अक्लमंदी है, क्योंकि आपने अवाम को एक लगी बंदी अमाउंट इंटरेस्ट की देनी होगी, बाकी सारा पैसा मालिकान में प्रॉफिट की शक्ल में बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा मुल्क जहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, वहाँ बैंक से आवाम से कर्जा लेने के बाद हमें उन्हें अच्छी खासी अमाउंट इंटरेस्ट की शक्ल में देनी पड़ेगी, जिससे हमारी प्रॉफिट की एक बड़ी अमाउंट इंटरेस्ट की शक्ल में बढ़ जाएगी और मालिकान को प्रॉफिट मिलेगा कम। दिस इज वाई वी कॉल्ड इट लेवरेज रेशो। आई होप कि आपको ये क्लियर है। पॉइंट नंबर 5 फॉर्मूला लिखा है जो हमने इसमें स्टडी करना है। अगर आप थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा कर लें और ये डिसाइड कर लें कि कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या, तो मैं आपको यकीन दिला के कहता हूँ ये तीनों फॉर्मूले जो लिखे हैं आपको समझ भी आ जाएंगे और याद भी रहेंगे। जैसे कि लिक्विडिटी का मतलब आपने समझ लिया अल्लाह के हुक्म और फजल से। आपको पता है लिक्विडिटी का मतलब है एबिलिटी टू पे लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ इट्स करंट एसेट। तो मेरा बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो के फॉर्मूले भी समझना बड़ा आसान है। दिमाग चलाओ, मैं जुमला कहता हूँ, बोलना अगर समझ नहीं आए। भाई किसी भी बिजनेस का जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है, अब यहाँ मसला यह है कि कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल का वर्ड जब यूज होता है तो आपकी तो मासूमियत ही खत्म नहीं हो रही। आप कैपिटल का मतलब वही ओनर इक्विटी या पार्ट प्रोपराइटर समझते हैं, तो अब आप ये बेवकूफ़ी वाली दुनिया से बाहर निकल आए। याद करें नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी कैपिटल का वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज माइनस करके जो जवाब आ रहा है। अगर हकीकत में देखा जाए, अगर थोड़ा सा गौर व फिक्र किया जाए, मैं फर्ज कर लेता हूँ करंट एसेट 5 लाख रुपीस के हैं, करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपीस की है, तो 2 लाख रुपए लायबिलिटी अदा करने के बाद भी करंट एसेट कितने के बचेंगे, बोलो? 3 लाख। 3 लाख। वो 3 लाख रुपए का नाम वो क्या बोल रहा है, नेट वर्किंग एसेट नहीं, नेट वर्किंग कैपिटल। यानी वो पैसा जो हमारे पास बिजनेस को सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है तो सर। बीच में रुक गई थी। जी। अबे पता नहीं यार क्या मजाक है, कभी कभी इतना अच्छा चलता है और कभी कभी अचानक ड्रामेबाजियां करता है। अभी भी हल्की आ रही है आवाज? जी सर। अच्छा, क्या करूं यार, समझ नहीं आ रही आज। चलो पानी पीता हूँ, छोड़ो, पानी डालो इस बात में। अब बताओ, अब पानी पी लिया, अब जोर से बोलूंगा तो आवाज आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आवाज कट रही है शायद। हाँ चलो अब आएगी इंशाल्लाह, लग तो रहा है आवाज बढ़ गई है ना। जी सर। देखते हैं, अगर आवाज नहीं आई तो फिर मुझे बताना बीच में। मुझे लग रहा है आवाज कट कट के आ रही है शायद आपको, ये सही आ रही है? सर अभी सही आ रही है। अच्छा चलो, बस जब नहीं आया ना तो बिला तकल्लुफ बोल दीजिएगा भाई आप लोग, जी सही है? सर। क्योंकि मैं फिर बोलता रहूंगा। अच्छा हुआ आपने, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने फौरन बोल दिया कि आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो सामिया तुम्हारा सवाल मुझे समझ में नहीं आया। फाइनेंस कंपनी के लिए सर, क्या तुमने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, मैं रह गया। हाँ भाई, तो मैं अर्ज कर रहा था अपनी बात कि भाई एक बिजनेस के जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है, जी क्या बताना है इसमें, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए क्या, फाइनेंस कंपनी के लिए सर, फिर तुमने लिखा कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। मैं ही कह रहा हूँ, चलो मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, फिर तुम सवाल कर लेना अगर चाहो तो। मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा शायद तुम्हारा, क्या लिखा है, वो जुमला रह गया ना जो हम बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ आवाज नहीं आ रही। अबे यार क्या सर कट रही है बीच में बहुत।
अच्छा, क्या बदतमीजी है भाई आज। हेमंत तुम्हारे पास भी कट रही है मेरी आवाज? जी सर। ये भाई क्या मसला है आज। हाँ सही बोल रहे हो, आवाज हेलो 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 हेलो। अच्छा, हेलो 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 हेलो, अब आ रही है? अब सही आ रही है? जी जी सर। पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है, समझ नहीं आ रही। अच्छा एक काम, वो चेंज कर दूंगा, माइक चेंज कर। हेलो 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 हेलो। अब आवाज आ रही है सही? और अब मुझे लग रहा है अब ज्यादा आ रही है, अच्छी टिका के, है ना? माइक का मसला है शायद, कोई ना कोई माइक गड़बड़ कर रहा है, खुदा ना खास्ता, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ चलो अब सही आ रही है आवाज ना? शुरू करूँ दोबारा, पढ़ाऊँ? जी सर। अच्छा, जी सर। तो अगर आवाज खराब हो तो बताना। चलो, तो मैं कह रहा था कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर से मुराद है, अब सही है ना सामिया? हाँ, कि भाई बिजनेस के एसेट्स आखिर किस तरह से डेवलप हुए हैं, बिजनेस के आखिर एसेट्स का स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी बिजनेस के एसेट्स में रोल किसका होता है ये बताओ। किसी भी बिजनेस में एसेट्स का रोल क्या होता है? किसी भी बिजनेस के एसेट किस चीज की वजह से आते हैं मेरा बच्चा? क्या हो गया, आप जवाब ही नहीं दे रहा? कैश की वजह से। नहीं, कैश तो खुद एसेट है मेरा बेटा। किसी भी बिजनेस के एसेट्स को अ, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। मैं कह रहा हूँ ये वाली मीटिंग तो कमबख्त पूरी की पूरी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मैं जा रही है। आखिरी के 10 मिनट रहेगा, गुस्सा आ रहा है अब तो मुझे, आप लोगों को भी यकीनन आ रहा होगा। अच्छा, तो चलें, अल्लाह करे कि आप आवाज़ आती रहे अल्लाह के हुक्म से। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आप लोगों से फिलहाल भाई कि इतना तो आप जवाब नहीं दे पाए मुझे। अरे मेरा बेटा, और आसान कर देता हूँ, ईमान दिमाग चलाओ थोड़ा सा, वो आवाज़ नहीं आ रही है इस वजह से प्रॉब्लम है। अरे मैं ये कह रहा हूँ किसी भी बिजनेस के एसेट आखिर आते कहाँ से हैं बिजनेस में? ओनर लाता है। ओनर्स लेकर शुक्र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहली बिजनेस में एसेट के स्ट्रक्चर की वजह है उसकी ओनर इक्विटी। और अब इसको कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बोलो। शेयर होल्डर इक्विटी। आवाज नहीं आई। शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी। और इसके अलावा और एसेट किस वजह से आते हैं बोलो? अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की हो, पैसे लगाए हो कंपनी में। अरे वो तो मालिक बन गया ना मेरा बेटा, वो तो शेयर होल्डर बन गया, शेयर होल्डर इक्विटी हो गई। और अच्छा। अबे पठान, लायबिलिटी के जरिए यार, आप कर्जा लेते हो बैंक से, लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, आप कोई चीज खरीद के उसको फाइनेंसिंग करवाते हो बैंक से, कहते हो भाई हमें ये कर्जे पे चाहिए, हमें गाड़ियां दिलवा दो 5, हमें हमें एक मशीन लेनी है 25 लाख रुपए की, उसको फाइनेंस कर दो। फाइनेंस का मतलब है हमें कर्जे पे लेके दिलवा दो, मशीन आप दिलवा दो, खरीदो अपने नाम पर, हम इस्तेमाल करेंगे और हम उसके पैसे आपको देते रहेंगे, जब पैसे अदा कर देंगे मशीन हमारी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग। जैसे कार फाइनेंसिंग होती है आजकल के दौर में। नहीं समझ आया? इसका मतलब है किसी भी बिजनेस के एसेट दो चीजों से मिलके बनते हैं। अबे अक्लमंद लोगों, एसेट जो है वो दो चीजों से मिलके बनते हैं, एक है ओनर इक्विटी जिसे हम शेयर होल्डर इक्विटी कहेंगे इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा है लायबिलिटी। लायबिलिटीज। ओके, तो बस अब इस कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो में वो यही कर रहा है। एक बार वो डेट रेशो, डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। कर्जा। कौन सा कर्जा, जो हमने लिया है या हमने दिया है?
हमने दिया है। अच्छा, अब अगर दिया तुम है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे से देख के बता रही हो तो चलो कोई बात नहीं, आम माफी का ऐलान करता हूं मैं, लेकिन असल में डेट से मुराद यहाँ लाइबिलिटीज ही है। वैसे तो बैड डेट्स आपने पढ़ा है, बैड माने बुरा, डेट माने कर्जा। तो यहाँ पे अगर मैं डेट रेशो कह रहा हूँ तो मैं हम किसी को कर्जा नहीं दे रहे, हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। ट्रेडिंग बिजनेस कर्जे नहीं देता, बल्कि ट्रेडिंग बिजनेस माल को खरीद के आगे बेचता है। बेचता है। तो अगर यहाँ डेट रेशो पढ़ाया जा रहा है तो अंडरस्टूड कि डेट रेशो में हम क्या निकालना सीखेंगे, बिजनेस की लायबिलिटी। लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज। का, बिजनेस की लाइबिलिटीज का रेशो, कि आज इस बिजनेस की लाइबिलिटी इसके एसेट्स के मुकाबले में कितने गुना हैं, कितने टाइम्स हैं। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो ईमानदारी जी से सर। बताओ सर, समझ नहीं आ रही। अच्छा, जी इसी सर, आ तरह रही है। यानी हम लाइबिलिटी को किससे कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों? एसेट से। ओके। इसी तरह अगर मैं जानना चाहूं कि आज बिजनेस की शेयर होल्डर इक्विटी टोटल एसेट के मुकाबले में कितने गुना है, कितने टाइम्स है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना है? देखो, शेयर एक होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो तो लिखा हुआ है, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है पढ़ो। टोटल एसेट्स। अबे यार ये बोल रहा हूँ मेरा बेटा, ये इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशो। हाँ, तो खाली इक्विटी रेशियो पे लिखा है, तो इक्विटी रेशियो का मतलब भी न्यूमरेटर में क्या आएगा? टोटल शेयर इक्विटी। टोटल हाँ, शेयर होल्डर इक्विटी। और डिवाइड करेंगे उसे किससे हमेशा? टोटल टोटल एसेट। एसेट। तो हमें पता चल जाएगा शेयर होल्डर इक्विटी का रेशो, कि आज असल में अगर बिजनेस में टोटल लाइबिलिटीज 60 रुपए हैं, टोटल लाइबिलिटीज मेरा बेटा कितने रुपए हैं बिलफर्स? 60 रुपए। 60 रुपए। 60 रुपए, 60 रुपीज। और टोटल एसेट है 100 रुपीज के, तो हम बोलेंगे लाइबिलिटी जो है उसका रेशो है 6:1। 100, बल्कि 0.6, 0.6 बोला जाएगा ना, 0.6:1, यानी 100 रुपए के मुकाबले में 0.6 है बिजनेस की क्या लाइबिलिटीज। लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज। अब अकलमंदी से बताओ, अगर 100 रुपए के एसेट है और 0.6 की लाइबिलिटी है, तो अंडरस्टूड कि ओनर इक्विटी बिजनेस में कितने की होगी? सो गए? आवाज आ रही है मेरी? आवाज कर जी गई सर। बीच में से आपकी। आवाज तो आ रही है ना? हाँ, जी सर, आ रही मैं है। तो बात कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 100 रुपए के एसेट हैं और उसमें 60 रुपए की लाइबिलिटी है हमारी, तो तो लाइबिलिटी का रेशो 40 क्या रुपए की बनेगा? होगी। हैं? 40 रुपए की वो हो गया ना शेयर बस होल्डर इक्विटी। सिंपल, तो वो उसका रेशो क्या बनेगा? अगर मैं कह रहा हूँ डेट रेशो है 0.6, क्या कह रहा हूँ, डेट रेशो क्या है? 6। 0.6। 0.6:1, यानी एक में से 0.6 है, तो कितने बचे? पॉइंट 4। तो 0.4 किस चीज का रेशो होगा? शेयर शेयर होल्डर होल्डर इक्विटी। इक्विटी का रेशो। ठीक है। और आखिरी फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें खुद ही लिख दिया कौन ऊपर और कौन नीचे। पढ़ना जरा क्या लिखा है। टोटल लायबिलिटीज। हैं? अरे मेरा बेटा डेट ये, टू इक्विटी रेशो। हाँ, फिर दोबारा पढ़ो आराम आराम से। जब तुम इसको इस तरह पढ़ोगी ना तो फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा इंशाल्लाह। पढ़ो क्या लिखा है। डेट टू इक्विटी रेशो। बस बस, फिर दोबारा पढ़ो क्या लिखा है। डेट टू। बस, डेट का मतलब क्या है बोलो। कर्जा। कर्जा। तो ऊपर क्या आएगा? कर्जा लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज। कर्जा, लाइबिलिटीज। और डेट को कंपेयर करने को कह रहा है किससे? इक्विटी रेशो से। इक्विटी तो रेशियो इसका से। इसका मतलब है क्वेश्चन में जो जो भी शेयर होल्डर इक्विटी दी हुई होंगी, हम उससे लाइबिलिटीज का रिलेशन बना के चेक करेंगे कि आज बिजनेस की लाइबिलिटी शेयर होल्डर इक्विटी के मुकाबले में कितने गुना है, कितनी है। ये भी ये भी इम्पोर्टेंट होता है एक बिजनेस इन्वेस्टर के लिए, कि वो ये जाने कि आज बिजनेस की लाइबिलिटी शेयर होल्डर इक्विटी के मुकाबले में कितने गुना है। तो इसलिए इसको क्या पढ़ा जाता है? डेट टू इक्विटी इक्विटी रेशो। रेशियो। इक्विटी रेशो। अगर आपको तीनों फॉर्मूलों में कंफ्यूजन है कोई, तो मुझे बेफिक्र होके पूछें, बोलें। अच्छा, तो अगर समझ आ गया है तो बस फिर एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। कोई क्वेश्चन मुनासिब सा निकाल के स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे अपनी शीट में भी देख लेते हैं, अगर आपको कोई सवाल नजर आ जाए तो आप देखिएगा। सबसे पहला सवाल पास पेपर्स में,
पास पेपर्स में कौन सा हो रहा है जनाब? शीट 3 ये आ गया। ओके 2013 नहीं, इसमें सारे फॉर्मूले नहीं आते आपको। चलें जो आते हैं वो हम करेंगे। 2018 भी है, जो फॉर्मूले हमें आते होंगे वो करेंगे। 2019 से बैकवर्ड चलते हैं, क्या ख्याल है ना? 2019 से बैकवर्ड चलो। बताओ 2019 का सवाल है तुम लोगों के पास, उसमें इक्विटी रेशो देखो, सॉरी इक्विटी कह रहा हूँ, अपना ये वाले नाम देखो जो हमने पढ़े हैं अभी अभी। ये लो स्क्रीन सामने कर दी तुम्हारे। नेटवर्किंग कैपिटल, करंट क्विक, सुपर क्विक, डेट रेशो, शेयर होल्डर इक्विटी रेशो और डेट टू इक्विटी रेशो। अच्छा 2019 नहीं है तुम्हारे पास, चलो 2018 देख लो बच्चों। 2018 रेगुलर में सबसे पहले तो सवाल पहचानो अगर नजर आ रहा है तो। मिल गया सवाल? 2018 क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड। टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है। अच्छा कहता है द बैलेंस शीट ऑफ शाह विलायत लिमिटेड एज ऑन दिसंबर 31 2016 इज गिवन बिलो। शाह विलायत लिमिटेड की दिसंबर 31 2016 को एसेट्स और इक्विटीज की वैल्यू गिवन है। करना क्या है हमें सवाल में, आओ आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है इनकम स्टेटमेंट की मदद से। ग्रॉस प्रॉफिट। सर आप कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, मेरे पास तो नहीं है। अबे 2018 बोला ना यार, मैंने गलत निकाल लिया क्या मैंने? 18 रेगुलर। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में तो नहीं ढूंढ रहे खुदा ना खास्ता तुम लोग? नो सर। 18 मिल गया। रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 शाह विलायत। बाकी लोगों को मिला? सामिया को और बिस्मा को? जी सर। अच्छा हेमन आपको मिल जाए तो जल्दी से बता दो बेटा, वरना सर आखिरी मेरे मिनट पास चल रहा है। 18 रेगुलर नहीं है? नो सर। अबे यार पोस्ट कर दो भाई फिर, क्योंकि अब मैं ये सवाल भी नहीं पढ़ूंगा तो फिर मैं पढ़ूंगा क्या? इसमें वर्किंग कैपिटल है, करंट रेशो है, क्विक रेशो है। कोई पोस्ट कर सकता है? आप इतनी देर मीटिंग खत्म करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग पोस्ट कर दो ग्रुप पे अपने वाले, ताकि इसको मिल जाए सामिया को, सही है? बिस्मा या अहमद में से कोई कर रहा है ना? फिर सर इसी मेरे को पास तो नहीं, हाँ मेरे पास नहीं है। अबे